ये कलयुग जब भी बात आती है, आजकल जब कोई यूट्यूब देख लो या सोशल मीडिया देख लो, तो 10-15 सालों में कोई ना कोई कल की अवतार आ ही जाता है। सो जानना वो Doesn't my कैसा smile say a lot to you in the answer? आई नो सो प्रत्येक अवतार का अपना एक हेतु होता है। और आपको हम तो कलयुग के प्रथम चरण में हैं। आज भी यदि हम जो पूजा करते हैं कलो प्रथम चरण आता ही है, कलयुग के कोई भी प्रथम संकल्प, चरण, जी। किसी भी संकल्प में तो प्रथम चरण में है, वो सबको पता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है जब कोई बताए कि हमारा गुरुजी कल्कि का अवतार है, तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। आप क्या क्या कहना है उसके बारे में? और सेकंड, उपनिषद में आशीष भाई एक बहुत सुंदर मंत्र है, अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। अंधा अंधा ठेलिया। गुरु नानक ने ये या। अनुवाद किया, अंधा अंधम ठेलिया। तो दया खाओ ऐसे लोगों की, और क्या करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कल की अवतार जो होगा संबल नाम के गांव में, वो मिनिमम मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी करो तो आज से 12,000 वर्ष बाद होने वाला है। क्या बात है। तो अभी जो लोग ये कल की बनकर बैठे हैं वो अंधा अंतम ठेलिया, उनकी दया करो, और क्या करें। ट्रू। अब ये जैसे शास्त्र ने कहा कि अब प्रत्येक अवतार का अपना एक कर्तव्य होता है, मुख्य कर्तव्य होता है। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को उनका हार्ट कहा गया, जी, और हमने श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार भी कहा। हालांकि ये आप चाहो तो 3-4 दिन इसके ऊपर बोल सकते हो, लेकिन फिर भी यदि संक्षिप्त में किसी को समझाना हो, क्यों श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया? एक तो अर्थ महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने ये दिया कि ये पूर्ण षोडश कला है, तो बाकी के अवतार में जो कला का अंतर पड़ता है वो। लेकिन आधुनिक युग में सुशिक्षित युवा वर्ग को, प्रोफेशनल को यदि समझाना हो, तो मैं हमेशा मेरी कथाओं में भी व्यासपीठ से कहता हूं, श्री कृष्ण इज द मोस्ट रेलेवेंट इनकारनेशन ऑफ विष्णु, स्पेशली फॉर कलयुग। वो हुआ है द्वापर के अंत में, लेकिन श्री कृष्ण वॉज मच अहेड ऑफ हिज टाइम। अब ये समय आया है कि हम श्री कृष्ण को स्वीकार कर सकते हैं। कृष्ण अपने समय में स्वीकृत नहीं हुए, बहुत कम लोग थे जो कृष्ण को समझ पाए, स्वीकार कर पाए। स्वयं उनके परिवार के लोग, उनकी बिरादरी के लोग, यादव वंश नहीं कर पाए, इसलिए तो यादव वंश नष्ट हुआ। लेकिन अब यह समय आया है कि हम कृष्ण को समझ पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं, और कृष्ण के बताए हुए आदर्शों पर जी सकते हैं। सबसे पहली बात श्री कृष्ण की पूर्ण अवतार इसलिए है कि उन्होंने जीवन को समग्रता में स्वीकार किया है। मैं केवल सनातन वैदिक संस्कृति के 10 या 24 अवतारों की बात नहीं कर रहा, मैं समग्र विश्व में जो भी दिव्य चेतना अवतरित हुई है, जिस रूप में, जिस समय में अवतरित हुई है, उस सभी को एक साथ में रखकर यह तुलनात्मक अभ्यास प्रस्तुत कर रहा हूं कि श्री कृष्ण विलक्षण इसलिए है कि अभी तक कोई भी ऐसा अवतार, कोई भी ऐसा धर्म पुरुष नहीं हुआ जिसने श्री कृष्ण के जितना जीवन को समग्र रूप में स्वीकार किया हो, एक्सेप्टेड लाइफ इन टोटालिटी। अल्बर्ट श्वाइत्जर का एक कोट है, और आप अभ्यास हुए इसलिए मुझे पता है, ये इंटरव्यू सुनने के बाद तुरंत गूगल करोगे और ढूंढोगे उसको। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कोट कहूं। अल्बर्ट श्वाइत्जर का ये कोट है, रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड आर लाइफ नेगेटिव। He says most religions of the world are life negative, and he's true to a great extent. अब देखिए, धर्म के लोगों की समझ क्या है, समझ तो, और एक्सपेक्टेशन क्या है धर्म से बारे में लोगों में, कि सामान्य रूप से जीवन में व्यक्ति जो करता है वो जो न करे उसको हम धार्मिक कह देते हैं। क्या बात है।
इंटरेस्टिंग। द रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी इज अगेंस्ट द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ। दृष्टांत, हम घर में रहते हैं, जो व्यक्ति घर छोड़ के चला जाए लोग कहेंगे बड़े धार्मिक है, घर में रहते ही नहीं है। हम कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े ही ना पहने या किसी एक प्रकार के ही कपड़े पहने लोग कहेंगे बड़े धार्मिक है। हम दिन में 2 बार 3 बार भोजन की अपेक्षा रखते हैं, जो भोजन ही ना करे दिनों दिन, बड़े महात्मा हो गए। हफ्ते भर 15 दिन, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आता है इतने दिनों का उपवास किया इन्होंने, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कर्षयंत शरीरस्थम। क्या बात है। वो तो शरीर के भीतर रहे हुए मुझे कष्ट दे रहा है। तो कहने का हम प्रामाणिकता से संपत्ति कमाने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति पैसे को हाथ न लगाए तो कहेंगे बड़े धार्मिक है, पैसे को हाथ नहीं लगाते। हम जिनको मिलते हैं वो हम एक प्रकार का इमोशनल बॉन्ड निर्माण करते हैं। वो बॉन्ड जो निर्माण न करे, सबको जो दूर रहो, छुओ मत, इधर मत आओ, इधर मत आओ, तो कहेंगे बड़े धार्मिक है, महात्मा जी मत छुओ मत छुओ। और ये बात अलग कि आने से पहले महात्मा जी पूछ लेंगे कितने लोग आने वाले हैं। और वहां जो भीड़ आई तो 3 लोग कहेंगे दूर रहो। अरे भाई दूर रखना था तो तुम आए क्यों, वहीं गुफा में बैठे रहते ना। तो ये जो दाम्भिकता है, हिपोक्रेसी है, कृष्ण ने एक प्रहार से सारी हिपोक्रेसी का छेद उड़ा दिया है। कृष्ण ने जीवन का पूर्ण रूप से स्वीकार किया। सनातन वैदिक संस्कृति का जो ये संदेश था कि यू कैन बी राइट इन द सेंटर ऑफ लाइफ एंड स्टिल बी रिलीजियस, नॉट ओनली रिलीजियस, यू कैन स्टिल बी स्पिरिचुअल, ये बात यदि पूर्ण रूप से किसी ने जी कर बताई हो तो वो श्री कृष्ण अवतार है। इसलिए वो पूर्ण अवतार है। अब यू विल फाइंड नो पैरेलल। बांसुरी बजाता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ कोई भगवान आप सोच सकते हो? उनसे पहले जितने भी भगवान आए बड़े गंभीर भगवान थे, बड़े उदास भगवान थे। ये नाचता हुआ, गाता हुआ, और ऐसा नहीं कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं आई है, बड़ी चैलेंजेस आई है। जिसका जन्म ही कारागृह में हुआ, जन्म के बाद तुरंत माता पिता से अलग होना पड़ा, 6ठे दिन से पूतना से शुरू करके एक के बाद एक राक्षस आने लगे, लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंजेस। लेकिन इन सारे विसंवादों के बीच में कभी आप कृष्ण को उदास नहीं देख पाओगे, कभी कृष्ण की आईब्रोज को आप ऐसी नहीं देख पाओगे। इज ऑलवेज प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकम रसाल वेणुगायकम। ये पूर्णावतार है। और आज के युग में आशीष भाई, हमें जो सीखना है, हमें जो पाना है कृष्ण से, वो यही कि हमारे जीवन में भी कदम कदम पर चैलेंजेस तो हैं। हमारा ये इंटरव्यू हिंदी में, इंग्लिश में है, लेकिन एक गुजराती कवि की बड़ी सुंदर रचना मुझे याद आ रही है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जोई छे एनी पर संवेदन, एक पहला शब्द मुझे याद रहा है। प्रसन्नता उसकी देखी है पर संवेदन નથી જોયા। અરે રે કોઈએ આઝાદીના બંધન નથી જોયા। મહાભારત અને યાદવા સ્થળી જોવા પડ્યા એણે, કનૈયાએ જીવનમાં માત્ર નંદનવન નથી જોયા। क्या बात है, क्या बात है। खुशाली જોઈ છે એની ને સંવેદન નથી જોયા। अरे रे कोई आजादी ना बंधन। श्री कृष्ण की खुशहाली, प्रसन्नता तो सभी ने देखी, लेकिन उसकी संवेदनाओं को किसने देखा? आजादी को देखी, लेकिन उसके साथ जो बंधन आ जाते हैं वो किसने देखे? जिसको महाभारत देखना पड़ा, जिसको यादवास्थली अपने ही स्वजनों को रोकने का प्रयास किया कि आपस में मत लड़ो, फिर भी वो नहीं माने और आपसी युद्ध में नष्ट हो गए यादव आंखों के सामने। और ये इनके आंखों के सामने दुनिया भगवान मानती है, घर के लोग नहीं मानते उसको। ये वेदना समझ सकते हो आप? अरे रे कोई आजादी ना बंधन નથી જોયા। મહાભારત અને યાદવા સ્થળી જોવા પડ્યા એણે, કનૈયાએ જીવનમાં માત્ર નંદનવન નથી જોયા। क्या बात है। क्योंकि लोगों को कृष्ण के बारे में यही पता है, कृष्ण ने क्या करे, मक्खन चुराया, गोपियों के चीरहरण किया, रास खेले, 16,008 रानियां की, उसने तो जलसा ही किया है ना।
वो जलसा नहीं है, उसके जीवन को देखो तो पता चलेगा। True. आधुनिक मनुष्य एक छोटी समस्या आए तो डिप्रेशन में चला जाता है। इसने कितनी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं झेली और अपनी प्रसन्नता को नहीं छोड़ा, इसलिए कृष्ण पूर्णावतार है। क्या बात है, क्या बात है। As I said in the beginning of this answer, he is the most relevant God for 21st century and the coming time.